Good morning, students. Hello, students. How are you? Fine. देखो बच्चों, हम माई बुक ऑफ इंग्लिश में क्लास 5 की जो इंग्लिश की बुक है उसमें हम लेसन 3 फ्लाइंग टुगेदर पढ़ रहे हैं और हमने पेज नंबर 17 और 18 दो पेज पढ़ लिए हैं और आज हमारे पेज नंबर 19 का नंबर है। देखो, हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं कि जंगल के बीच में बहुत ऊंचा एक पेड़ होता है और उस पर बहुत सारे जंगली बतख रहते हैं, यानी जंगली बतखों का झुंड रहता है। तो फिर एक दिन एक बुजुर्ग बुद्धिमान पक्षी देखता है कि पेड़ के अगले हिस्से पर एक बेल उगाई है। वो कहते हैं कि इसको हम काट देते हैं, नहीं तो ये बड़ी हो जाएगी, तब ये कठोर हो जाएगी और कोई भी आदमी इसके सहारे ऊपर चढ़ सकता है। लेकिन जो अन्य बतख होते हैं, दूसरे बतख होते हैं, वो मना कर देते हैं, नहीं, कहते हैं कि नहीं, ये बेल अभी छोटी, हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है, हम बाद में देख लेंगे, हमें इस पर दया दिखानी चाहिए। यानी वो उसकी बात मानते नहीं है और बेल बड़ी हो जाती है और बड़ी होकर वो घुमाव डालते हुए पेड़ तक पहुंच जाती है और वो और मजबूत होती जाती है, यानी बहुत मजबूत हो जाती है और पेड़ तक पहुंच जाती है। देखो, अब आगे हम पढ़ते हैं पेज नंबर 19 में क्या है। देखो, One morning when the geese had gone out in search of food, एक मॉर्निंग सुबह वेन जब द गीज देखो, एक होता है GOOS गूज होता है एक बतख और गीज बहुत सारे बतख, ठीक है। वेन द गीज यानी जब सभी बतख, या कह सकते हो बतखों का झुंड, हैड गोन जा चुका है, आउट बाहर, इन में सर्च खोज में, ऑफ की फूड भोजन, यानी एक सुबह जब सभी बतख भोजन की तलाश में बाहर गए हुए होते हैं, ए हंटर एक शिकारी केम आया, टू द फॉरेस्ट जंगल में, यानी जब सुबह सभी बतख भोजन की तलाश में बाहर जाते हैं तो एक शिकारी वहां पर जंगल में आ जाता है। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, he said to himself. So this is where, यह वही है, मतलब सो वही, दिस यह, इज है यह वही है, मतलब यह वही जगह है, वेयर जहाँ द वाइल्ड जंगली गीज बतख लिव रहते हैं। ही उसने सैड कहा, टू हिमसेल्फ अपने आप से, उसने अपने आप से कहा यह वही जगह है जहाँ पर जंगली बतख रहते हैं। When they come back in the evening, I shall catch them. When जब they वे कम आएंगे, बैक वापिस, इन में द इवनिंग शाम को, कह रहा है जब वे शाम को वापिस आएंगे, I shall catch them, I मैं shall catch पकड़ लूँगा, them उनको, कैच होता पकड़ना, मैं उनको पकड़ लूँगा, ठीक है। ये शिकारी अपने आप से कहता है। देखो, ये शिकारी पेड़ पर चढ़ रहा है ना बेल के सहारे, ठीक। चलो हम अब आगे पढ़ते हैं। देखो बच्चे, ये शिकारी है, ये पेड़ के सहारे, देखो ये बेल हो गई कितनी मोटी मजबूत रस्सी की तरह, और इस बेल के सहारे पेड़ के ऊपर चढ़ रहा है ना। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखो, The hunter climbed up the tree with the help of the creeper. The hunter शिकारी climbed चढ़ा, up ऊपर, the tree पेड़ के, with के साथ, the help सहायता, of की, the creeper बेल। ये कह रहा है कि शिकारी बेल की सहायता से, with का मतलब होता है से या के साथ, ठीक है। शिकारी बेल की सहायता से पेड़ के ऊपर चढ़ा, ठीक। He got to the top and spread his net there. He वह got पहुंचा, to the top, top होती है ऊपर ही ऊपर, यानी चोटी पर, and और spread फैला दिया, his उसका नेट जाल, there वहां, कह रहा है कि वह चोटी पर पहुंचा और
वहां अपना जाल फैला दिया। ठीक है। देन ही क्लाइम्ड डाउन एंड वेंट अवे। देन फिर ही वह क्लाइम्ड उतरा, डाउन नीचे, एंड और वेंट चला गया, अवे दूर। फिर वह नीचे उतरा और दूर चला गया। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न्ड होम। इन में द इवनिंग शाम, यानी शाम के समय में, द गीज बतख, रिटर्न्ड लौटे, होम घर, शाम के समय में बतख घर लौटे, यानी शाम को बतख घर लौटे। दे डिड नॉट नोटिस द नेट। दे उन्होंने, डिड नॉट नहीं, नोटिस देखा, द नेट जाल, उन्होंने जाल नहीं देखा, यानी उनको जाल का पता नहीं चला। एज दे फ्लीव इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड। एज जैसे ही, दे वे फ्लीव उड़े, इनटू द ट्री पेड़ के अंदर, दे वे वर थे, ट्रैप्ड जाल में फंस गए। जैसे ही वे पेड़ के अंदर उड़े, यानी पेड़ पर उड़े, वे जाल में फंस गए, यानी जैसे वे पेड़ के ऊपर उड़कर जैसे अपने घोंसले में आए, मतलब अब पेड़ के ऊपर उड़कर आए, वे जाल में फंस गए। ठीक है। वो पेड़ पर रहते हैं ना, पेड़ पर रहते थे, तो वे जाल में फंस गई। देन, ठीक है, दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट। दे उन्होंने, स्ट्रगल्ड संघर्ष किया, हार्ड कठोर, यानी बहुत ज्यादा, टू गेट निकलने का, आउट बाहर, उन्होंने बाहर निकलने की कठिन मेहनत की, यानी कठोर संघर्ष किया। बट कुड नॉट परंतु नहीं निकल सके। ठीक है। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज। हेल्प हेल्प मदद करो, मदद करो, मदद या सहायता एक ही बात होती है। ठीक है। क्राइड द गीज बतख चिल्लाए, क्राइड चिल्लाए, गीज बतख, बतख चिल्लाए, मदद करो, मदद करो। वी आर कोट इन द हंटर्स नेट। वी हम, आर है, कोट पकड़े गए या फंस गए, इन में द हंटर्स शिकारी के, नेट जाल में, हम शिकारी के जाल में पकड़े गए हैं या फंस गए हैं। ओह व्हाट शैल वी डू। ओह ओ व्हाट क्या, शैल वी हम, डू करेंगे। जैसे ये वर्ब के साथ शैल या विल आ जाता है तो गा गे गी लग जाता है, जैसे डू का मतलब करना और शैल के साथ करेंगे। ठीक है। ओ हम क्या करेंगे। ठीक। अब आगे, डोंट मेक ए फस नाउ। डोंट मेक, डोंट नहीं, मेक करो, एक फस उपद्रव, उपद्रव मतलब रोते चिल्लाते हैं जोर जोर से, उसको उपद्रव बोलते हैं। नव अब उपद्रव मत करो, कह रहा है ये। सैड द वाइज ओल्ड बर्ड, कौन कह रहा है, सैड कहा, द वाइज बुद्धिमान, ओल्ड बुजुर्ग, बर्ड पक्षी ने, बुद्धिमान बुजुर्ग पक्षी ने कहा, अब कोई उपद्रव मत करो। लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। लॉन्ग लंबे समय, अगो पहले, यानी काफी समय पहले, आई मैंने, टोल्ड बताया था, यू तुम्हें, टू डिस्ट्रॉय नष्ट करने के लिए, द क्रीपर बेल। कह रहा है कि काफी समय पहले मैंने तुम्हें बेल को नष्ट करने के बारे में बताया था। बट यू डिड नोट, बट परंतु, यू तुमने, डिड नोट नहीं किया, परंतु तुमने नहीं किया।
नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड, नाउ अब सी देखो, व्हाट क्या, हैज हैपेंड घटित हो गया है। अब देखो क्या घटित हो गया है, हैपेंड होता है घटित होना। अब देखो क्या घटित हो गया है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। टुमारो कल, देखो यस्टरडे तो होता है बीता हुआ कल, और टुमारो होता है आने वाला कल। टुमारो कल, मॉर्निंग सुबह, द हंटर शिकारी, विल कम आएगा, बैक वापिस, एंड और किल मार देगा, अस हमें, हम, आल सभी। कह रहा है कि कल सुबह शिकारी वापिस आएगा और हम सबको मार देगा। ये कौन कह रहा है? बुद्धिमान, बुजुर्ग बुद्धिमान पक्षी। ठीक है बच्चों, ये है हमारा पेज नंबर 19। अब इसको आप पढ़ना, अच्छे से याद करना, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखना। ठीक है बच्चों, ओके।